इसलिए भारतीय संस्कृति सिर्फ नहीं, वो तीनों बड़े ग्रुप, कोई मुसलमान के हाथ में, कोई क्रिश्चियन लोगों के हाथ से हैंडल हो रहा है। इसमें से एक संत श्री आसाराम बापू जी है। इन लोगों से डीमोरलाइज कैसे किया जाए। फॉरेन से फंड आ रहा है, जो इनके चैनल्स हैं, जो बड़े बड़े 3 ग्रुप हैं, उनके चैनल्स के आप मालिकों को देखिए। आप कोई क्रिश्चियन है तो कहीं से किसी को फंड प्राप्त हो रहा है। तो क्या आप भारत को मीडिया के दूरसंचार से आप सुरक्षित रखते हैं? भारतीय संस्कृति को आप सेफ पाते हैं? नहीं, वही मैं बात कर रहा था कि इसलिए भारतीय संस्कृति सेफ नहीं है इन लोगों के ही कारण। आज सबके लोगों को सुबह से शाम तक एंड में मोबाइल फ़ोन होता है, तो इसमें भी वही न्यूज़ आते हैं। आप टीवी चैनल में देखेंगे तो वो भी न्यूज़ मिलता है। आपने जो सही बात बोला है कि भारत की जो मेन 3 चैनल अभी है न्यूज़ की, 3 ग्रुप है, 3 जो ग्रुप है, वो सब बाहर के तत्वों के और विदेशी विधर्मियों के हाथ में ही है। तो वो लोग उसी प्रोपेगेंडा करेंगे। लेकिन भारत की संस्कृति का जो भी मूल्य है उन लोगों तक पहुंचाने के लिए आप जैसे मंगल में जो चैनल चालू हुई, जो आपने जैसे बात किया कि हम भारत की संस्कृति उजागर करने के लिए अभी लोगों तक हम पहुँचने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको खूब खूब अभिनंदन देता हूँ कि इतना अच्छा विचार आपके मन में आया। आज हम जानते हैं कि विश्व के अंदर बहुत से ऐसे धर्म है, ऐसे डे है। आज भारत के अंदर मदर डे, फादर डे, रोज डे, लव डे, इतना डे आ गया है कि जो अपनी मूल, जो हिंदू धर्म के मूल जो अपने त्यौहार है, वो लोग धीरे धीरे भूलने लगे हैं। मैं एक अहम सवाल आपसे, जिस तरीके से आपने शुरू में बोला कि युवा पीढ़ी को संस्कार नहीं मिल पा रहे हैं, भारतीय संस्कृति के स्तंभ संत होते हैं। भारत देश में आज संतों को कहीं ना कहीं समाज से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं वही बोला ना कि जो 3 बड़े ग्रुप है, वो तीनों बड़े ग्रुप, कोई मुसलमान के हाथ में, कोई क्रिश्चियन लोगों के हाथ से हैंडल हो रहा है। तो वही जो वहाँ से जो प्रचारण होने वाला है, लोगों तक मैसेज पहुँचने वाला है, तो उन लोगों को जो दिखाना है वही दिखाएंगे। अपनी भारतीय संस्कृति, आपने जिस संतों का नाम लिया अभी, तो जो लोग सही तरह के हिंदुत्व लिए, हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे हैं, इन लोगों का बदनाम इन लोगों के माध्यम से ही हो रहा है कि लोगों के मन में एक द्विभाष खड़ा हो जाए कि हिंदू संस्कृति में सब ऐसे ही लोग हैं। तो ये मैसेज जब युवा धन के पास जाता है तो लोग ऐसे ही सोचते हैं कि ये हिंदू धर्म के अंदर जो अपने संत है, अपने मार्गदर्शन है, वही ऐसे फंसे हुए, तो इसमें क्या होगा। लेकिन वो प्रचार कहाँ से हो रहा है उन लोगों को मालूम नहीं है, और सामने ऐसी कोई भी चैनल या न्यूज़ माध्यम नहीं है कि उन लोगों को सही दिशा बता सके। आज सही ज़रूरत थी भारत के अंदर, आज जो ज़रूरत है ये सही मैसेज पहुंचाने की ज़रूरत है, और सही मैसेज सही मीडिया के माध्यम से ही पहुंच सकता है। एक हमारा अहम सवाल, माननीय अशोक सिंघल जी अंतिम श्वास तक सच्चाई बोलते रहे संतों के लिए। उन्होंने कई बार बोला कि संत आसाराम जी बापू ने आदिवासी क्षेत्रों में, गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में काम किया, जिसका षड्यंत्र का शिकार वो हुए। खास करके इस बारे में हमारे अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी ने अवारनवार मीडिया के माध्यम से अपना विचार प्रकट किया है, और वही आज जो आपने बात बताई, वही बात माननीय डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी बता रही हैं कि जब तक कोई पे आरोप सिद्ध नहीं होता है तब तक आप किसी को बदनाम या उसको दोषित नहीं मान सकते हो। आज किसी भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है तो भी आज आसाराम बापू के ऊपर जो दोष की बात हो रही है वो गलत है, हम भी मानते हैं। लेकिन ये सब क्रिया जो हो रही है उसके पीछे भी अर्थतंत्र का एक बड़ा भाग है। हिंदू संस्कृति के डेवलपमेंट अथवा हिंदू संस्कृति उजागर करने वाला संत, ऐसा बहुत गिने गांठे हैं। इसमें से एक संत श्री आसाराम बापू जी है। इन लोगों से डीमोरलाइज कैसे किया जाए, वही उन लोगों का टारगेट रहता है, उसको भोग बने हुए ऐसा हमको लगता है। और इसमें से बाहर हम भी इसमें प्रयत्न कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के कम से कम समय में आसाराम और उसके साथ जुड़े हुए संत हैं, वो सब दोष मुक्त होकर समाज की सेवा में फिर से लग जाएंगे।